जय माता की मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। जो राजनीतिक समीकरण अभी आप पूरे देश के अंदर देख रहे हैं, आज काउंटिंग है, 4 तारीख है, और जिस हिसाब से कांटे की टक्कर चल रही है और बिहार में नीतीश कुमार जी बीजेपी से आगे हैं और राष्ट्रीय जनता दल से भी आगे हैं, तो ऐसे में जिस कदर से नीतीश कुमार जी का अपमान नरेंद्र मोदी जी ने पटना में किया था, अपना कमल छाप का उनको वो दे के फूल, क्योंकि वो खुद एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, तो आपने देखा होगा किस तरीके से अपमान किया और किस तरीके से डरा धमका के नीतीश कुमार जी को बीजेपी अपने पाले में लाई। अब वो वक्त आ गया है कि नीतीश कुमार जी नरेंद्र मोदी से बाखूबी बदला लेंगे, यानी बीजेपी का साथ छोड़ के इंडिया गठबंधन के मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री बिहार के नीतीश कुमार 2024 के बनने जा रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। जो राजनीतिक समीकरण मैं अपना देख रहा हूं उस हिसाब से मैं कह रहा हूं, और मुझे विश्वास है, और मैंने पहले भी आपसे कहा था कि 2024 का प्रधानमंत्री नीतीश कुमार जी बनेंगे। तो ऐसा मुझे जो राजनीतिक समीकरण देख रहा हूं 19-20 का आंकड़ा, क्योंकि मेरा ये विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके हर राजनीतिक दल को परेशान किया, उनके एमएलए तोड़े, सांसद तोड़े, कई ऐसे नेता को मतलब उन्होंने डरा धमका के अपने पाले में लाया, वो सब नेता अब ये नरेंद्र मोदी से, भाजपा से बदला लेने का वक्त आ गया है। और यदि 272 का भी आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी गठबंधन पार करती है, तो भी मैं पूर्ण विश्वास से कह रहा हूं, मुझे लगता है कि वो सब राजनीतिक दल और वो जिन्हों को परेशान मोदी जी ने किया था, जिस कारण से भी किया हो, वो सब मोदी जी का साथ छोड़ के इंडिया गठबंधन में आएंगे वापसी, और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। और मैं फिर पूर्ण विश्वास से कह रहा हूं कि माननीय नीतीश कुमार जी देश के 2024 के प्रधानमंत्री बनेंगे। मेरी शुभकामना है। जय हिंद। जय माता की मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। मोदी जी बिहारियों को डराने चले हैं बिहार में आके। आश्चर्य लगता है, क्या मोदी जी बिहारी डर जाएंगे आपसे? सोच गलत है। बिहार के उप मुख्यमंत्री पूर्व तेजस्वी यादव जी को आपने जेल भेजने की धमकी दी है। इसका मतलब तो सीधा यही है कि ईडी और सीबीआई आपके हाथों की कठपुतली है। आपने पूरे विपक्षी पार्टी को मुजरा करने वाला बोला। आप क्या करते हैं? आपसे भी ज्यादा कोई मुजरा करता है क्या? या आपकी पार्टी से ज्यादा कोई? सबसे ज्यादा मुजरा करने वाले किसी पार्टी में है तो वो भारतीय जनता पार्टी में है। स्मृति ईरानी, हेमा मालिनी, धर्मेंद्र, सनी देओल, रिंकिया के पापा और वो निरहुआ, तमाम जितने भी मुजरा करने वाले हैं वो भारतीय जनता पार्टी में हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दरअसल मुजरों की पार्टी ही है, नौटंकीबाज की पार्टी है, और नौटंकी करने में एक नंबर माहिर है भारतीय जनता पार्टी। वरना
फिल्मी एक्टर का राजनीतिक में क्या काम, और किस फिल्मी एक्टर ने समाज के लिए राजनीतिक में आने के बाद कोई भला का काम किया हो। वो तो नोट गिनने में लगा रहता है। ये तो सीधी साधी भोली भाली भारत की जनता है जो फिल्मकारों को वोट दे देती है और उसके बाद 5 साल उनके दर्शन नहीं पाती। तो ये महान जनता है भारत की जो नाचने गाने वाले के ऊपर अपना कीमती वोट निछावर कर देता है। तो आप देखें नजर उठा के मोदी जी, तो आपकी पार्टी नचनिया पार्टी है, इसीलिए आप दूसरे को बोलते हैं मुजरा करने वाला। बोलिए, है नचनिया पार्टी की नहीं? सबसे ज्यादा भारत में नाचने गाने वाला कलाकार यदि किसी में है तो वो भारतीय जनता पार्टी में है। सबसे ज्यादा जुमलेबाज छोड़ने वाला किसी पार्टी में है तो स्वयं आप है, जो दिन रात जुमले छोड़ते रहते हैं और सारी मर्यादा पार भी करते हैं। जर्सी गाय किसका लफ्ज है? रेनकोट किसका लफ्ज है? तो बदतमीज प्रधानमंत्री स्वयं है और दूसरे को भाषा की मर्यादा सिखाने की बात करते हैं। तो मेन बात है कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। मोदी जी को पता चल चुका है कि बिहार से तो सुपड़ा साफ है और यूपी और बिहार ही किसी भी सरकार को बनाने में अहम रोल अदा करता है। बहुत बड़ा रोल होता है क्योंकि दोनों मिला के 120 सीट हो जाते हैं दो ही राज्य में। तो यूपी और बिहार का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। तो पिछली बार आपको 39 सीट दिया था, इस बार तो लग रहा है कि 10 सीट भी बिहार में आपको आ जाएगा तो बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए खिसियानी बिल्ली पंजा मार रही है, जेल का धौंस दिखा रही है, लेकिन बिहारी हैं। बिहार के लोग सिर्फ अपने बाप से डरते, बाकी किसी के बाप से नहीं डरते हैं। ये भी सच्चाई है माननीय प्रधानमंत्री जी। और पत्रकारिता की बात है तो मैं तो कई बारी चैलेंज कर चुका हूं। एक बारी हम लोग को भी, हमारे सामने भी, हमें भी इंटरव्यू दे दो राजनीतिक दृष्टिकोण से, जरा हम भी तो देखें कि कितने काबिल हो। नाचने गवैया वाली से तो काफी इंटरव्यू आप लेते हो, एक बार राजनीतिक करने वाले व्यक्ति के सामने भी आमने सामने डिबेट में बैठो, जनता सुने। आप में ज्यादा है सवाल का जवाब देने की क्षमता या हम में है सवाल आपसे पूछने की क्षमता? मैं ये वादा करता हूं चड्डी गीला हो जाएगा मोदी जी। एक बार मौका दो, आमने सामने बैठ के डिबेट करते हैं। क्या किया है देश के लिए आपने? जो बात रहेगी मुद्दे की बात रहेगी, राष्ट्र की ही बात करेंगे। बड़ी राष्ट्र की बात करते हो आप, जरा हम भी तो पूछे भाई 2-4 सवाल राष्ट्र के संबंध में। किसे राष्ट्रवादी कहते हैं? तो मैं तो आपसे कहूंगा खुली चुनौती है मोदी जी, धनेश्वर महतो का। पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, भारतीय मित्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं आपसे कर सकता हूं इंटरव्यू, क्योंकि जब आप नाचने गाने वाले को दे सकते हो तो हमें क्यों नहीं दे सकते? और वो जो चाटुकार पत्रकार हैं, मोदी जी इतना ऊर्जा कैसे लाते हैं? अरे भाई कैसे नहीं आएगा? पत्रकार वो है कहां? वो तो चाटुकार हैं। तो चाटुकार के सामने इंटरव्यू दे के क्या आप महान अपने आप को बनने का वो सोचते हो? आप कितने साल के हो, कितना ऊर्जा है? जरा हम भी तो एक बारी आपकी ऊर्जा की परीक्षा कर लें। देश देखेगा, दुनिया देखेगी। बोलिए मोदी जी, शर्त मंजूर है? और आप तो पार्लियामेंट में भी बैठ के बीन बजाते हो, डपली बजाते हो, तो ये मुजरा ही हुआ ना। आप प्रधानमंत्री कम और मुजरेकार ज्यादा हो। कहीं जाके ढोल बजाने लगते हो, कहीं जाके बांसुरी बजाने लगते हो, कहीं जाके नाचने लगते हो। तो ये सारे गुण तो मोदी जी आपके अंदर है और खामे खा विपक्ष के नेता को बोलते हो कि मुजरा कर रहा है। तो सोच के समझ के थोड़ा
उम्र में अक्सर आदमी सठिया जाता है, तो जो लफ्ज नहीं बोलना चाहिए वो भी बोलता है, और जब सठियाने लगे तो थोड़ा भी अक्लमंद आदमी हो तो राजनीतिक से दूर हो जाए। जब जुबान पे कंट्रोल ना रहे, खास तौर से जब एक गरिमा वाले पोस्ट पे जब कोई व्यक्ति पहुंचता है, तो सारे देश की क्या दुनिया की निगाह रहती है कि फलाना व्यक्ति क्या लफ्ज बोल रहा है। बहुत महत्वपूर्ण चीज होता है, और ये उठाई गिरे की तरह कुछ भी बोल देते हो। ये तो कोई गली मवाली का गुंडा वाले लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी मर्यादा में रह के बात करें। और बात रही घोटालेबाजों की, अरे मान के चलो मोदी जी, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूं। कौन भारत में दूध का धुला हुआ व्यक्ति है? जरा उस व्यक्ति को लेके आओ सामने। राजनीतिक करने वाला व्यक्ति, वो सब थे जो दुनिया छोड़ चुके हैं। आज के समय में जो जितना बड़ा ढोल पीट रहा राष्ट्रभक्ति का, उतना बड़ा चोर है, लुटेरा है, और वो आप हो। अब कैसे हो मैं बता रहा हूं, और देश की जनता भी आप समझिए। अभी मोदी जी ने कहा ना कि नौकरी के बदले में लालू जी ने जमीन रिश्वत में लिया। तो भाई आपने क्या किया? आपने क्या किया? जो ये बॉन्ड पेपर लिए उद्योगपतियों से चंदा के रूप में, उसको कितने का धंधा दिया? सार्वजनिक है? तो आपसे बड़ा कोई चोर और आपसे बड़ा कोई लुटेरा और आपसे बड़ा कोई रिश्वतखोर इस भारत में है? अरे आप तो ढोल पीटते हो कि मेरा ना बाल ना बच्चा ना कुछ, तो किसके लिए? अरे बिना बाल बच्चे वाले आदमी 8,000 करोड़ के एरोप्लेन में पर्सनल खरीद के उड़ता है। कोई देखा है बिना बाल बच्चे वाला पूरे संसार में? आपका तो ना आगे नाथ ना पीछे पग्गा, लेकिन जितने शौक आपके हैं, शायद ही भारत देश में, क्या पूरी दुनिया में किसी व्यक्ति के इतने शौक होंगे जो पर्सनल विमान से घूमता है। भारत का इकलौता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो आपसे ज्यादा जिसका न बाल न बच्चा, आगे न पीछे, उस व्यक्ति के शौक, मेरे ख्याल से भारत में जितने राजा महाराजा हुए होंगे सबको फेल कर दिया श्री नरेंद्र मोदी जी ने। वैसे श्री तो नहीं लगाना चाहिए क्योंकि पत्नी तो है ही नहीं। मोदी जी कहे ठीक रहेगा, क्योंकि पत्नी तो छोड़ दी। जो व्यक्ति 10 दिन अपनी पत्नी की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता है, वो व्यक्ति देश को